शहादत हुसैन का ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ। तकाजा भी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर लाएँ, मस्जिद से अपने आप को जोड़ दें, उलमा से अपने आप को जोड़ दें, कुरान से अपने आप को जोड़ दें, हदीस से अपने आप को जोड़ दें, शरीयत से अपने आप को जोड़ दें। जहाँ शरीयत का मामला आ जाए, चाहे हमारे कितने नुकसान हो जाए, चाहे हमारे ओहदे का नुकसान हो जाए, चाहे हमारी मोतबरी का नुकसान हो जाए, चाहे हमारे पैसे का नुकसान हो जाए, चाहे हमारे कारोबार का नुकसान हो जाए, मेरे नबी का, मेरे हुसैन का जब बहरहाल जो पूरा वाक़या पेश आया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। इसकी और तफसील में मैं जाकर जो है परेशान न होना चाहूँगा, न करना चाहूँगा, लेकिन अब मेरे पास कुछ मिनट बचे हुए हैं। आप ये सुन लीजिए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो पूरा वाक़या पेश आया, जो कुर्बानी अपनी दे दी, अपने घर वालों की दे दी, अपने बच्चों की दे दी, अपना सर गोया के कटा दिया, अपना खून बहा दिया, वो किस वजह से? वो इसी वजह से ताकि दीन फैले, वो इस वजह से ताकि कूफा वाले दीन सीख लें, इस वजह से ताकि जुल्म ख़त्म हो जाए, इस वजह से ताकि अमन बर्पा हो जाए, इस वजह से ताकि उनके नाना मेरे और आपके प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बाकी रहे। इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी, अपने बच्चों को यतीम कर दिया, अपनी बीवी को बेवा कर दिया। और अब हमें पैगाम ये लेना है कि मेरे दोस्तों, हम उस दीन के लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं? फजर की नमाज को उठने के लिए क्या हम अपना बिस्तर छोड़ सकते हैं? जबकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवारों और तीरों के साए में फजर की नमाज क़ज़ा नहीं की। ये बात सही है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक भी नमाज क़ज़ा नहीं की। जंग के दौरान भी बाज़ लोगों ने ये लिखा कि सामने वालों से कहा कि नमाज के लिए रोक दो, जंग रोक दो नमाज के लिए, जालिमों ने नहीं रोका, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज क़ज़ा नहीं की। आज हमारी नमाज कितनी मामूली चीज़ के लिए क़ज़ा हो रही है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हम क्या मुंह दिखाएंगे जब वो कहेंगे, हमारा दामन पकड़ेंगे और पूछेंगे कि मैंने करबला में नमाज नहीं छोड़ी, तुमने बिस्तर पे नमाज छोड़ दी, तुमने दुकान में नमाज छोड़ दी, तुमने स्कूल और कॉलेज में नमाज छोड़ दी, तुमने ऑफिस में नमाज छोड़ दी, तो मेरे दोस्तों हम क्या जवाब दे सकेंगे? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमन के लिए अपनी जान दे दी। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भाई के साथ अमन नहीं चाहते, हम अपने पड़ोसी के साथ अच्छा मामला नहीं चाहते, हम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उनके साथ इंतकाम लें। अगर वो कुछ करें तो मेरे दोस्तों, हज़रत हुसैन के सामने क्या कुछ नहीं हो रहा था। अगर वो चाहते तो पूरे मदीने से लोग आ जाते, मक्के से लोग आ जाते, लेकिन उन्होंने रोक दिया। आने की ज़रूरत नहीं है, क़त्ल क़िताल की ज़रूरत नहीं है। जब तक उन लोगों ने वार नहीं किया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वार नहीं किया, डिफेंस में उन्होंने लड़ा है। लेकिन आज हम अपने घर के, अपने भाई के लिए हम जाल बिछाते हैं, हम अपने रिश्तेदार के लिए स्केच बनाते हैं, हम अपने स्टाफ के लिए कानूनी की चीज़ें करते हैं, तो हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या जवाब देंगे? अमन के लिए हमें जीना होगा, हुकूक अदा करने के लिए हमें जीना होगा, हुकूक देने के लिए हमें जीना होगा। एक बात याद रखें, हम हक़ अदा करने की कोशिश करें, हक़ उसूल करने से हम गुरेज करें। जहाँ लोग हक़ उसूल करने की कोशिश करते हैं, वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। इसलिए ये करबला का ये पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ, शहादत हुसैन का ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ। तकाजा भी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर लाएँ, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अपने आप को लाएं, नमाज़ों की तरफ अपने आप को लाएं, मस्जिद से अपने आप को जोड़ दें, उलमा से अपने आप को जोड़ दें, कुरान से अपने आप को जोड़ दें, हदीस से अपने आप को जोड़ दें, शरीयत से अपने आप को जोड़ दें। जहाँ शरीयत का मामला आ जाए, चाहे हमारे कितने नुकसान हो जाए, चाहे हमारे ओहदे का नुकसान हो जाए, चाहे हमारी मोतबरी का नुकसान हो जाए, चाहे हमारे पैसे का नुकसान हो जाए, चाहे हमारे कारोबार का नुकसान हो जाए, मेरे नबी का, मेरे हुसैन का जब सुन्नत का मामला आ जाए, जब उनके तरीक़े का मामला आ जाए, तो मेरे दोस्तों हम सब कुछ बर्बाद कर दें, हम सब कुछ छोड़ दें और उस अमल को करने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे दोस्तों यकीन जानिए, करबला के दिन जो हमारा गम मनाना या फिर सबक सीखने की कोशिश करना, ये हमारा कुछ सूदमंद होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में 20 करबला आए और चले गए, 20 मुहर्रम आए और चले गए, लेकिन हमने कोई मैसेज नहीं लिया, कोई पैगाम नहीं लिया। अगर मेरे दोस्तों हम पैगाम नहीं लेंगे तो हमारे मरने तक 10 मुहर्रम आते जाएगा और ख़त्म होते जाएगा। लेकिन इस 10 मुहर्रम से हमें जो पैगाम मिलना है, अगर हमने वो नहीं लिया तो मेरे दोस्तों हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुँह दिखाने के लायक नहीं होंगे। आप याद रखिए, सहाबा खड़े होंगे,
सहाबा बैठे हुए होंगे, हमारा हश्र में हमें बुलाया जाएगा, हमारा नाम आमाल होगा। जब हम क्या मुंह दिखाएंगे उनको? हमारे नाम आमाल में कहीं ये नहीं होगा कि हज़रत हुसैन ने जो किया है हमने उसकी कोशिश की। कहीं ये नहीं होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया है, जो सुन्नतें बताई हैं, उसमें कोई कैरेक्टर हमारा नहीं है। तो मेरे दोस्तों, हम क्या मुंह दिखा सकेंगे? हम जीते जी मर जाएंगे। हमारा ज़मीर खुद कहेगा अल्लाह से कि हमें जहन्नम में घसीट दीजिए। इसलिए मेरे दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम का जो भी इस तरह का दिन या रात या वाक़या या कोई भी तारीख़ आए तो उस तारीख़ को टाल न दें, उस तारीख़ को टाल न दें, उस तारीख़ से सबक लें, उस वाक़े से सबक लें, क्या मैसेज हमें मिलता है और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अगर अमल न करेंगे तो हम देख रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत नाराज़ हैं, इंसानियत से, मुसलमानों से, सबसे नाराज़ हैं, मुझसे नाराज़ हैं, आपसे नाराज़ हैं। अगर हम अमल करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करेंगे तो मेरे दोस्तों, अल्लाह बहुत गफ़ूर और रहीम है, हम पर रहम करेंगे, करम करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर हम ऐसे ही अगर रहे तो मेरे दोस्तों, हमारी बर्बादी इंशाअल्लाह बहुत जल्द, हमारी बर्बादी हमारे घरों तक, हमारे अपने आप तक, हमारे बच्चों तक, और जहां हम सोच नहीं सकते वहां से हमारी बर्बादी होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसका पैगाम लें, वाक़े करबला का हम पैगाम लें, शहादत हुसैन का हम पैगाम लें, और ये पैगाम लेकर यहाँ से उठें कि इंशाअल्लाह अब के बाद मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पे अमल करूँगा, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक एक क़तरे का मैं हक़ अदा करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों से सबक लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।